हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट एग्जाम के इम्पोर्टेंट हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं बिना देरी के, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट कमेंट कर देना मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की कितने प्रकार के होते हैं। 4, 3, 2, 1। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं। फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं। कर्म, संबोधन, संप्रदान या कर्ता। फटाफट कमेंट करो साथियों जल्दी जल्दी से। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता। ठीक है, कर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप इस क्लास में नए हो तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल्दी से ध्यान से देखो। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। मगधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, जल्दी से देखना ध्यान से। भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है मेरे प्यारे साथियों। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। फटाफट कमेंट करते रहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा डी, क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राई लिपि में, देवनागरी में, खरोष्टी में या गुरुमुखी में। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। साहित्यक, मुहावरेदार, औपचारिक या द्वैतापूर्ण। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी, कैसी होनी चाहिए? औपचारिक। ठीक है, औपचारिक होनी चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, ध्यान से देखना जल्दी से। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। साथियों, जो मानव है इसका विलोम शब्द क्या होगा? दानव होगा, दैत्य होगा या राक्षस होगा या पुरुष होगा। फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा दानव। मानव प्लस दानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? पेड़ का, पहाड़ का, चेतन का या संसार का। फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? चेतन। चेतन चेतन शब्द जड़ का विलोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, साकार। क्या साथियों? साकार का विलोम शब्द है। साकार का विलोम शब्द बताओ फटाफट। आकार है, विकार है, प्रकार है या निराकार है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा इसका भी डी, क्या है? साकार शब्द का विलोम निराकार। ठीक है, साकार का शब्द का निराकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भीषण का विलोम शब्द है सौम्य, मधुर, सरल या साधारण। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीषण का विलोम शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सौम्य। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। क्या है साथियों? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षक, निष्कर्ष, अपकर्ष, मध्याकर्ष। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अपकर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? क्या साथियों? मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मुकर होगा, मौखिक होगा, मयंक होगा या विकार होगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, मुखर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि एक से अधिक मेल को, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं या स्वर कहते हैं या व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? फटाफट कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी से कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? व्यंजन कहते हैं। साथियों आप अगर इस क्लास में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ये 4th ग्रेड हाई कोर्ट का लेवल का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत आने की संभावना है इन क्वेश्चनों में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, छंद कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, शब्द को माना जाता है मेरे प्यारे साथियों। किसे माना जाता है? शब्द को। अगला क्वेश्चन है अपना, फूल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक? फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल कौन सी संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक फूल में संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से देख लीजिए, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे साथियों? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है अपना, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आप देख लीजिए आप ही कि तुम जा रहे हो इस वाक्य में कौन सा काल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है या इनमें से कोई नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी उसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, यानी कि तुम जा रहे हो, अभी जा रहे हो क्योंकि, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर वह मैं जाऊंगा ये कहता तो भविष्य काल होता। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना, नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या द्विग? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विग समास है? तो आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना, प्रतिदिन में कौन सा समास है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में। बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है या अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, देशभक्ति का कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है या द्विग समास है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, ध्यान से देखना, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य को किस कारक की विभक्ति है? क्या साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कमेंट करना कि माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, कारण, अपादान? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्म का। कौन सा कारक है? कर्म। अगला क्वेश्चन है अपना, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अध्यापक का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका होगा या अध्यापिकी होगा या अध्यापका होगा या अध्यापिकी होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से, ध्यान कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, नायकी या नायिका या नायक? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, नायिका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नायिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है शारदा है,
चंचला है, इला है या रजनी है? फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शारदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है क्या साथियों? कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मजबूरी हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा, लगातार हो जाएगा या कुछ करना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं आपका कोशिश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अमृत का पर्यायवाची शब्द है क्या साथियों? अमृत है जो, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घमंड होगा, गगन होगा या दानव होगा या सुधा होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट कि अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? सुधा। ठीक है, सुधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अहंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड होगा, गगन होगा या दानव होगा या सुधा होगा? फटाफट कमेंट कर दो पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? घमंड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घमंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है क्या साथियों? आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? घमंड है, गगन है या दानव है या सुधा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका भी आंसर कमेंट में कर दो फटाफट कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा ए, क्या हो जाएगा? घमंड। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका घमंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से देख लो, असुर का पर्यायवाची क्या होगा? जो असुर शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घमंड, गगन, दानव या सुधा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर कर दो कमेंट में कि असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दानव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची शब्द है? फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची शब्द है? सरोवर, कृपाण, क्षीर या पीड़ा? तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करो फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीड़ा है ना पीड़ा साथियों, जो पीड़ा दुख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, धनुष का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट में कि धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चाप होगा, ज्योति होगा या सूता होगा या गिरी होगा? फटाफट कमेंट कर दो पर कि धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का पर्यायवाची बताओ फटाफट क्या साथियों? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चाप होगा, ज्योति होगा, सूता होगा या गिरी होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज्योति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, क्या साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कमेंट कर देना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरोवर है, कृपाण है, क्षीर है या पीड़ा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? एक बार कमेंट में करते रहो तो कि तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्या हो जाएगा? पीड़ा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह क्लास आपके लिए 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।